हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी से मस्त हैं। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेज पे। तो चलिए, आज हम लोग इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। हमने एक क्लास इन्फेक्शन का पहले दे दिया है, उसमें थोड़ा लंबा चला जाता है इसलिए हम छोड़ दिए। इसमें 2-3 टॉपिक बचा हुआ था। तो आज हम लोग इन्फेक्शन को खत्म करेंगे और कल से क्या पढ़ेंगे हम लोग, वुंड पढ़ेंगे, घाव। तो चलिए, छोटा छोटा टॉपिक है, इसको पहले खत्म करते हैं। ये सब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये सब जो है ना, इन्फ्लामेशन पढ़ाए थे वो, और इन्फेक्शन पढ़ा रहे हैं वो, और आगे जो पढ़ाएंगे इससे जो है ना 2-3 नंबर का फिक्स है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये थोड़ा अच्छी से समझ लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गमाए हुए। क्या पढ़ना है हमको, हम लोग को टाइप ऑफ इन्फेक्शन। हम लोग को क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इन्फेक्शन। हमने कल की क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो इन्फेक्शन पढ़ा था, इन्फेक्शन पढ़ा था, इन्फेक्शन के चेन पढ़ा था, 6 पॉइंट था उसमें, वो पढ़े थे। उसके बाद स्टेज पढ़े थे, किस किस प्रोसेस से इन्फेक्शन का ग्रोथ हो रहा था हमारे शरीर में, वो पढ़े थे बहुत अच्छी तरह से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन में पहला क्या है, पहला है नोसो। नोसोकोमियल इन्फेक्शन। क्या है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्या है, तो ये इन्फेक्शन हमारे कहाँ होता है, हॉस्पिटल। ये इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलता है हमको, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेक्टर में। हेल्थ केयर या हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेक्टर में हमको ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इस इन्फेक्शन को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आप किसी पेशेंट एडमिट है आपके, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है, आप समझिए अनकॉन्शियस पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब आप क्या किए, अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या किए, कैथेटराइजेशन किए, मतलब कैथेटर लगाए। आप क्या किए, गलत किए कि आप अपना हैंड को सैनिटाइजर नहीं किए, किसी दूसरे पेशेंट को मेडिकेशन दे के आप आए, किसी दूसरे पेशेंट को इलाज किए। आप क्या किए, हाथ दूध नहीं धोए, और जो कैथेटर था वो कहीं रखा हुआ था बहुत गंदे इलाके में, और क्या किए, उसको आप पेशेंट को बिना स्टेराइल किए हुए उसको लगा दिए, पेशेंट को कैथेटर लगा दिए। अब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया वायरस कैथेटर के साथ उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में गया, ब्लैडर के पास गया, वो वहां पे क्या हुआ, अपना ग्रोथ करके उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में किसी और बीमारी से आया, और वहां आने के बाद वो किसी और बीमारी से ग्रसित हो गया वो पेशेंट, तो क्या किस में आ जाता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन में आ जाता है। क्या हुआ कि कोई पेशेंट आपके पास किसी और बीमारी से आया, और वहां रहने के बाद वो क्या हो गया, किसी दूसरे बीमारी से ग्रसित हो गया। तो जैसे बताया आपको कि उसको कैथेटर लगाए, गलत तरीका से लगाए, उसके बाद उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। या ये भी हो सकता है कि कोई पेशेंट होता है ना कि किसी कहीं कुछ छू नहीं देता है, तो अगर वो पेशेंट क्या कर रहा है, अपनी स्थान छोड़ के किसी और दूसरे पेशेंट से बात कर रहा है, मिल रहा है, टच में आ रहा है, तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो वो किसी और बीमारी से आ रहा है, और वो किसी कांटेक्ट में आने से उसको कोई और इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये क्या होगा, नोसोकोमियल इन्फेक्शन में आ जाएगा हॉस्पिटल। इसका कॉज क्या क्या देखने को क्या क्या कारण से हो सकता है, तो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट, मतलब जो गलत, इसका कॉज क्या क्या कारण से हो सकता है, तो कंटामिनेटेड
contaminated instrument, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब गलत सामान को छूने से। उसके बाद कैथेटराइजेशन बताया आपको, वेंटिलेटर्स के वजह से हो सकता है, आईवी लाइन्स की वजह से हो सकता है, गलत सामान छूने से हो सकता है। पुअर हैंड हाइजीन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, जो भी मतलब हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर है उसको अच्छी से हाथ साफ सुथरा नहीं किए, दूसरे पेशेंट को मेडिकेशन देके आया और किसी को लगा दिए, तो उसका इन्फेक्शन जो पेशेंट को था वो उसके हाथ के द्वारा कहाँ चला गया, तो इस पेशेंट में चला गया, तो उससे इन्फेक्शन होता है। और क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस, बताए कि आप किसी पेशेंट या इस बेड पे एडमिट है और कोई अगल बगल दूसरे बेड पे एडमिट है, तो वो अगल बगल के दोनों पेशेंट में दोस्ती हो गया, बातचीत कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, एक ही में खाना खा रहा है, तो क्या होता है उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। उसका एग्जाम्पल क्या है इस सबका, इसका एग्जाम्पल आपको बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट कैथेराइजेशन, यूरिनरी आप बताए कि कैथेटराइजेशन जब कोई अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिट हुआ उसको हम कैथेटराइजेशन इसलिए लगाए क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट को कैथेटराइजेशन लगाया जाता है क्योंकि वह बार बार उठ के यूरिन बाथरूम नहीं जा सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, तो कैथेटर लगा के उसको यूरिन बैग से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वह उसका यूरिन उस बैग में एक जगह कलेक्ट होता है। और ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे कोई जांच होता है उसके लिए भी उसका जमा किया जाता है, तो बहुत तरह की बात है। उसकी पेशाब का कलर देखने के लिए, यूरिन का कलर देखने के लिए भी उसको कलेक्ट किया जाता है, तो बहुत है। लेकिन जो अनकॉन्शियस पेशेंट आता है उसको लगाया जाता है, तो क्या होता है कि गलत कैथेटराइजेशन से उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो और निमोनिया बताए, निमोनिया जो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, किसी को वेंटिलेशन पे है कोई पेशेंट, वहां पे क्या हो रहा है, वो अगर गलत जगह है, इन्फेक्टेड एरिया में है, तो उसको क्या हो सकता है, निमोनिया अलग बीमारी हो सकता है। उसके बाद सर्जिकल वॉन्ड इन्फेक्शन, उसके पास कहीं पे सर्जिकल हुआ है मतलब ओटी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद वहां पे थोड़ा घाव रहता है, तो उससे भी उसका जो कॉस्ट होता है बनता है, फ्लूइड निकलता है, उससे भी इन्फेक्टेड हो सकता है और ब्लड इन्फेक्शन होता है। ये सब एग्जाम्पल है किसका, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन, तो पहला था ये, और दूसरा क्या है, दूसरा है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन मतलब क्या होगा, एंटीबायोटिक कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव डेवलप्ड रेसिस्टेंट टू commonly used antibiotic usually due to overuse और misuse, यानी कि ओवरयूज और मिसयूज करने से क्या होता है कि जो भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो भी एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मिसयूज कर, ओवर यूज या तो अधिक कर लेता है, या उसका गलत यूज करने से क्या होता है कि बैक्टीरिया वो अपना उसके जहां पे कॉज कर रहा है उस इम्यूनिटी के प्रति वो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, उस ड्रग्स के प्रति क्या करता है, वो अपना इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। कौन, बैक्टीरिया, वहां का जो बैक्टीरिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपना इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, जिससे उस एंटीबायोटिक का असर उस पेशेंट पे कम हो जाता है, उस बीमारी पे असर कम हो जाता है। और क्या बता रहे थे आपको कि कोई भी एंटीबायोटिक को मिसयूज करने से यानी कि ओवर यूज करने से क्या होता है कि उसके प्रति, उस एंटीबायोटिक के प्रति वो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, अपना इम्यूनिटी डेवलपमेंट कर देता है, रेसिस्टेंट कर लेता है, इम्यूनिटी रेसिस्टेंट कर लेता है, वो अपना जो बैक्टीरिया है क्या करता है, रेसिस्टेंट बना लेता है। तब वो क्या होता है, कितनों भी वो एंटीबायोटिक दीजिएगा उससे उस बैक्टीरिया का कोई असर नहीं करेगा। जैसे मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल बता, इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है मिसयूज एंड ओवरयूज,
इसका कॉज ये हो सकता है मिसयूज करने से और ओवर यूज करने से हो सकता है, ओवर यूज करने से हो सकता है, या प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय से यूज करने से हो सकता है, और इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड और इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इनकम्प्लीट। इसके बाद इनकम्प्लीट डोज, जो ड्रग्स को बताया गया है वो ड्रग्स पूरा कंप्लीट नहीं करता है। तो किस किस वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, वो अपना रेसिस्टेंट बना लेता है एंटीबायोटिक के प्रति। तो उसका मिस यूज करने से, उसका ओवर यूज करने से, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय से, मतलब बार बार एक ही ड्रग्स को ले रहा है, बार बार एक ही ड्रग्स को ले रहा है, यानी कि उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका रेसिस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो अपने अंदर उस एंटीबायोटिक के प्रति वो अपना रेसिस्टेंट बना लेता है। उसका जो एक उसका बैक्टीरिया का क्या होता है कि बैक्टीरिया जब भी इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये मरा, उसका क्या होता है, बच्चे का जन्म होते रहता है। 1 मिनट में कई करोड़ मतलब बैक्टीरिया का जो है जन्म होता है। तो जब आप लंबे समय से यूज कीजिएगा तो कैसे रेसिस्टेंट बना लेता है, जैसे आप पहली बार यूज किए तो कुछ समय बाद यूज किए तो ये क्या, इसका जनसंख्या बढ़ा हुआ था, आप यूज किए तो पहले उसका दादा परदादा और उसका क्या पीछे वाला सब खत्म हुआ, मरते गया। एक समय ऐसा आया कि जो बहुत आगे इसका जनरेशन चला गया था, उससे पहले वाला जो उसका पिता होगा वो क्या किया, उसको अपने बच्चे को बता दिया, क्या बता दिया कि हमने अपने दादा परदादा जो है कौन सी बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से मर चुके थे और उस एंटीबायोटिक को कैसे मार रहा था, वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कैसे किल कर रहा था, वो अपने बच्चा को बता दिया, वो अपने बेटा को बता दिया कि अपने लोग को दादा यानी कि उसका पापा का पापा उसके पोता। तो ये इसका पापा बता रहा है किसको, वो अपने बच्चे को, या तुम्हारा दादा यानी कि हमारा पापा जो है इस एंटीबायोटिक से इस तरह से मर गया था। तो ये क्या कर रहा था, उस एंटीबायोटिक के थ्रू ये अपना इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। उस एंटीबायोटिक के थ्रू अगेंस्ट ये बच्चा क्या कर लेता है, अपना रेसिस्टेंट बना लेता है। तो आप ये एंटीबायोटिक अगर इस बच्चे पर कितने भी दे दीजिएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कर लेता है, रेसिस्टेंट बना लेता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा ऐसा है जो नहीं कभी रेसिस्टेंट मरा हुआ है। तो एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल में होता है MRSA। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से कभी भी किल नहीं होता है। उसके बाद है DRE, ये भी कभी एंटीबायोटिक नॉर्मल एंटीबायोटिक से खत्म नहीं किया, रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक बैक्टीरिया बन गया है। उसके बाद है MDR टीबी का जो यह बैक्टीरिया है ये भी कभी एंटीबायोटिक से मरता, क्योंकि यह रेसिस्टेंट है। ये सब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया सब क्या हुआ, रेसिस्टेंट बना लिया, रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया अपने अंदर। क्या किया, बैक्टीरिया रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया। अब ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक नॉर्मल एंटीबायोटिक से यह किल नहीं होगा। तो हमने इसी बारे में बता रहे थे आपको, पिछले क्लास में बताए थे कि हम आपको बताएंगे कि कौन कौन बैक्टीरिया है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से किल नहीं होता है। तो यह अपना रेसिस्टेंट बना लिया। अब हम लोग चलते हैं अगला। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन देख लिए। उसके बाद क्या है, इमर्जिंग इन्फेक्शन। क्या है इमर्जिंग इन्फेक्शन? इमर्जिंग इन्फेक्शन क्या है कि न्यू इन्फेक्शन दैट हैव अपीयर इन अ पॉपुलेशन, मतलब एक नया इन्फेक्शन जो कि पॉपुलेशन में अपीयर दिखने को मिला।
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई नया इन्फेक्शन जो हम लोग के एरिया, हमारे कंट्री यानी कि हमारे पॉपुलेशन में देखने को मिला। और प्रीवियसली एक्सर्टेड बट आर रैपिडली इंक्रीज इन इंसिडेंट और जियोग्राफिक रेंज, यानी कि एग्जाम्पल जैसे कोविड-19, ग्लोबल ट्रेवल ऑफ नेविगेशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड डिफॉरेस्टेशन, म्यूटेशन इन माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ कि इमर्जिंग इन्फेक्शन मतलब कि नया इन्फेक्शन, जो नया इन्फेक्शन हमारे एरिया में पॉपुलेशन में आया और फर्स्ट टाइम पहली बार आया, और क्या हुआ कि वो तेजी से पूरे बहुत ही तेजी से क्या क्या वो कॉज करने के बाद क्या हुआ कि वह तेजी से इंक्रीज भरा, नए नए एरिया में जा जाके क्या हुआ वो इंक्रीज अपना प्रभाव को दिखाया। जैसे आप लोग को कोविड-19 क्या हो रहा था, बहुत उसका ग्रोथ हो रहा था, कहीं नए नए एरिया में जा जाके उसको कॉज कर रहा था। कॉज करने के बाद क्या होता कि वह नया कोविड-19 क्या था, एक नया वायरस था, वो नए नए एरिया में जा जाके कॉज कर रहा था, क्या कर रहा था, कॉज कर बीमारी को, इन्फेक्शन को बढ़ा रहा था। इसका कुछ